तो कुछ दिनों पहले जब हमने बड़ा मलहरा क्षेत्र में भ्रमण करके जाना था कि आखिरकार इस चुनावी दौर में कौन ऐसे लोग हैं जो कि इस वैतरणी में अपनी जहाज भी डालेंगे और पार करने का प्रयास करेंगे। उस दौरान एक नाम था युवा नेता मनोज यादव का भी, जिन्होंने बड़े ही डंके की चोट पर कहा था कि वे लगातार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो वे निश्चित तौर पर किसानों की, युवाओं की आवाज बनकर चुनाव लड़ेंगे। और अब वो मौका आ गया है जब मनोज यादव चुनाव मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन पार्टी बदल गई है। पार्टी आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर अब वो चुनाव लड़ेंगे और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जनता के बीच में पार्टी की बात को रखते हैं, क्षेत्र की बात को रखते हैं और किस तरीके से वो इस चुनावी वैतरणी को पार करते हैं। तो मनोज, सबसे पहले ये कि आपने कहा था कि चुनाव लड़ेंगे, वो बात तो पूरी हो गई, लेकिन पार्टी इस पार्टी को चुनने का आपके पीछे क्या रीजन था? सबसे पहले तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपसे बात हुई थी और उस बात को लेके आप बीच में कहे थे कि इस बार वो ना हो, तो मैंने आपको वापस रोक के कहा था कि नहीं, इस बार ये करके मानूंगा मैं। हुआ भी वही। पार्टियां वही मेहरबान बाहरियों के ऊपर जैसे हमेशा रहती हैं, और हम भी अपने लोगों पर मेहरबान। हमने कहा था कि क्षेत्र में आएंगे, अगर बाहरी प्रत्याशियों के आपने टिकट दिए तो हम क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये हमने आपसे कहा था कि हम निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे, लेकिन जब मेरी टीम में बात हुई, लोगों से बात हुई, तो ये निकल के आया कि हमें एक ताकतवर संगठन की आवश्यकता है। आज हमने पूरी विधानसभा के अंदर निकल के देखा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जैसा मजबूत संगठन हमारे साथ है। इसलिए हमने उनसे बात की, उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलकर यहाँ बाहरी जो प्रत्याशी हैं उनको भगाने का काम करेंगे। भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की जो बात हो रही है, अगर मध्य प्रदेश के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और छतरपुर जिले के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं पर भी उसका अस्तित्व फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता। तो ये पार्टी से आने का, जबकि उसके पहले अभी जब आपने ये पार्टी का चयन किया है, इसके पूर्व अन्य पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी कही जाती हैं, उनके भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी। तो आखिरकार इस पार्टी को चुनने का रीजन क्या रहा? देखिए, मेरी 2-3 पार्टियों से बातचीत हुई इस विषय को लेके कि साहब इस पार्टी से आए, इस पार्टी से आए। तो कुछ जो समीकरण होते हैं, ज़मीनी समीकरण होते हैं, उनको लेके हमने ये निर्णय लिया। लेकिन एक पार्टी है जो केवल इसलिए आती है कि वो कहीं न कहीं दूसरे से मिली-जुली होती है, और उसका परिणाम अभी आपको 1 घंटे पहले देखने को मिला होगा। वो परिणाम आ गए हैं। आपको आपको पैसे लेके टिकट देना है और वहां से मैनेज होना है, बड़ी पार्टियों से मैनेज होना है, और उस मैनेज करके प्रत्याशी को उतारना है कि कोई अगर प्रत्याशी जीत रहा है, क्षेत्रीय प्रत्याशी, तो वो कैसे हारे। इसको आपको उसको मैदान उस प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। इसलिए हमने निर्णय लिया था कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चंद्रशेखर जी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको सारी यहाँ की परिस्थितियां बताई। परिस्थितियां बताने के बाद उन्होंने मुझे अपनी जो पार्टी की, उनकी जो संगठन के जो नियम है वो समझाए और बताए। तो उसको लेके मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। वो मेरी बात से भी सहमत हो गए। वो उसको लेके हम आज मैदान में हैं। अब बात आती है जो पार्टी के या जो चुनावी समीकरणों की बात जो कही जा रही है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से दोनों प्रत्याशी जो है वो लोधी जाति से आते हैं और इसके अलावा यादव बाहुल्य क्षेत्र है। आपने एक जो पीछे एक जो ताकत होती है, समाज की ताकत, उसको लेकर भी चीजें होंगी आपके मन में कि वो जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में जाएगा, आपने यात्राएं निकाली वगैरह वगैरह। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी से रक्षपाल यादव जो है वो चुनाव में उतरने की उनकी मंशा है और वो लगभग लगभग फाइनल ही हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कि अभी वो कांग्रेस से मांग रहे थे और अब वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। आपकी जो आजाद समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी, उसका जो वोट बैंक है लगभग लगभग कॉमन वोट बैंक है। तो ऐसी कंडीशन में कितना खतरा होगा? एक तो पार्टी का वोट भी कटेगा और दूसरा आपके दोनों लोगों के यादव होने का भी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने आपको उस समय कहा था कि मैं यह चुनाव क्षेत्रीयता के नाम पे लड़ रहा हूँ। क्षेत्र का व्यक्ति अगर टिकट किसी को भी दे देती, मैंने उस समय भी कहा था आपसे कि कांग्रेस हो या भाजपा हो,
अगर वो किसी भी क्षेत्रीय प्रत्याशी को, किसी भी समाज के व्यक्ति को टिकट दे देती है तो मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे विधानसभा के लोगों का भी, हम सारे प्रत्याशियों का भी, कि उनने किसी भी क्षेत्रीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। उसके एवज में मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे कि मैं केवल और केवल क्षेत्र के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे लिए जाति, क्योंकि जातियां सभी हैं, वहां लोधी समाज है, यहाँ यादव समाज है, अहरवार समाज है, ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज है, रैकवार समाज है, विश्वकर्मा है, कुर्मी, पटेल, बहुत समाज हैं, 42 समाज है हमारी विधानसभा के अंदर। किसी को भी दे सकते थे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा कि उनकी समाज जो विधायक है वो केवल 2000 वोट है, लेकिन फिर भी विधायक है। तो ऐसे कई प्रत्याशी हैं। हाँ, रही आपने बात सामाजिक समीकरण की, तो 40 से 45 हजार के बीच में याद है, निश्चित रूप से हम, जो हमारा युवा टीम है, बीएसपी के पास है, लेकिन बीएसपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है। आज आप भीम आर्मी के पास जाइए, जो आजाद समाज पार्टी की जाइए, आज नया एकदम युवा जो है वो पूरे गांव-गांव में, आप ये विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मेरा यहाँ घोषणा हुई तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस प्रकार से युवा चंद्रशेखर जी के नाम पे निकल के और बाहर आके, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि साहब एक छोटी सी बैठक करनी है पदाधिकारियों की, और आप ये मानिए कि 200 बच्चे यहाँ आ गए और उनकी उम्र केवल 25 से 35 साल और 20 भी और 18 भी। वो युवा टीम जो ये परिवर्तन ला सकती है इस विधानसभा के अंदर, जो हमने संकल्प लिया है कि बाहरियों को यहाँ से भगाना है, क्षेत्रीयता को यहाँ पे लाना है। क्षेत्र का व्यक्ति होगा वो यहाँ के लोगों को समझेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा और उनका निदान करने का काम करेगा। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनका तो यही कहना है, जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है रहा कि मैं पूरे 5 साल यहीं मुख्यालय बनाकर रहा, मैंने पूरे 5 सालों में तमाम तरह की योजनाएं बड़ा मेलहरा क्षेत्र को दी हैं, और ऐसे में कोई ये अगर आरोप लगाए कि वो बाहरी हैं, तो उनका ये कहना था कि मैंने अपनी कर्मभूमि यही बना ली है। तो ऐसी कंडीशन में फिर किस तरीके से, और रक्षपाल यादव जो बसपा से आते हैं उनका भी ये कहना है कि मेरा भी क्षेत्र यही है, रामसिंह भारती का भी क्षेत्र यही है। तो ये बात आपकी कैसे ठीक बैठती है सटीक, कि बाहरी को हटाना है और स्थानीय को लाना है? देश जब आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने लगभग 200 साल राज किया था। अंग्रेज भी भारत ही आए थे, उनने भी सारी व्यवस्था यहीं की यहीं जुटाई थी। अमेरिका से लेके, वहां ब्रिटेन से लेके नहीं आए थे, यही व्यवस्था जुटाती। लेकिन गुलाम कौन था? भारत था। सेम स्थिति इन बाहरी प्रत्याशियों की। हमारी ही व्यवस्था है, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही संसाधन हैं, हमारे ही संसाधनों से लेके आप यहाँ रह रहे हो, गुलाम तो हम हैं। जिस प्रकार भारत 200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों से, तो उसको हम क्या कहेंगे कि साहब वो बेटे बहुत बढ़िया काम कर गए, ये कर गए, तो साहब हम गुलाम तो थे ही ना। ये विधानसभा की स्थिति यही है। आप कहीं से कुछ भी कर लो, आप, हमारा ही संसाधन है, हमारा ही पैसा, और हमको ही आप ज्ञान बांट रहे हो कि साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिकाना। मेरा मानना ये है कि साहब हमको गुलामी की जंजीरें जो बंधी हैं उससे आजाद करिए। आप अपने घर में, अगर इतनी ही ताकत है आप में, इतनी ही आप में मतलब ऊर्जा है विधायक बनने की, आप अपने क्षेत्र में जाके चुनाव लड़िए ना। अगर इतने आप बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, मैं जितने प्रत्याशी उन सबसे खुलना कहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में जाके और पार्षदी का चुनाव लड़ लीजिए, जहां आपका जन्म स्थान है। पार्षदी का चुनाव जीत जाए तो कहिएगा। तो इस मामले में उनका कहना रहता है कि पार्टी जो आदेश देगी हम वो करेंगे। पार्टियों का आदेश, आपको भी अगर पार्टी, मान लीजिए आप उसी पार्टी में रहते और वो कहते कि आपको बिजावर से चुनाव लड़ना है, तो आप आदेश का पालन करते या नहीं करते? नहीं करता मैं। मेरे पास ऑफर आया था, अभी मैं कांग्रेस से भी टिकट मांग रहा था, मुझे वहां से कहा गया था कि अगर बिजावर शिफ्ट कर दिया जाए आपको, तो मैंने कहा मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं क्षेत्रवाद की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं दूसरे के यहाँ पे जाके वही काम करूं तो मुझे जूते पड़ेंगे। तो मैंने स्पष्ट मना कहा था कि नहीं साहब, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे बड़ा मलेरा ही चाहिए। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ की गलियों का पता है, मोहल्लों का पता है, लोगों का पता है, यहाँ की समस्याओं का पता है, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। अब कोई बिजावर में जानता तक नहीं कि बिजावर में होना क्या है, कहाँ क्या समस्या है, मैं कैसे बिजावर पहुंचाऊं, और वहां के लोगों के से क्या जवाब दूंगा कि तुम यार बड़ा मलेरा में क्षेत्रवाद की बात कर रहे थे और तुम हमको यहाँ गुलाम बनाने चले आए। तो मैंने मना किया था। लेकिन जो बात आप कहते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी की बात हो या स्थानीय लोगों की बात हो, अगर ये देखा जाए तो क्या जनता की नब्ज आपने पकड़ने की कोशिश की है? क्योंकि एक प्रत्याशी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो विधायक रहे, दूसरी पार्टी से रहे, उसके बाद उन्होंने पार्टी बदली, फिर आए और उससे भी ज्यादा वोटों से जीते। तो जनता
के मन में तो शायद ये बाहरी और भीतरी का कुछ मन में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दोबारा जनता जो है क्यों जिताती और इतने सारे वोटों से जिताती। देखिए भाई साहब, पहला चुनाव था, यहाँ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो सिटिंग विधायक थे, उनकी वजह से चुनाव जीत गए आप। दूसरा चुनाव उपचुनाव है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि उपचुनाव सरकार लड़ती है, और सरकार कैसे लड़ती है ये हम सबको मालूम होता है। हाँ, असली परीक्षा अब होने वाली है, इस चुनाव के अंदर होने वाली है, क्षेत्रीयता को लेकर और बाहरी को लेकर। मेरा अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ युवाओं से, खासकर हम जो देख रहे हैं, जो पीढ़ी है 60 वर्ष से ऊपर की, उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी मैं करना चाहता हूं, उनसे हाथ जोड़कर भी, उनके चरण छूकर भी, कि आप अपनी विचारधारा को बदलिए। आपकी विचारधारा है कि क्षेत्र का व्यक्ति जीत ही नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता साहब? आज का युवा जो कह रहा है कि नहीं साहब हम क्षेत्र के व्यक्ति को जिताएंगे, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो पिताजी के समकक्ष हैं, उनकी एक मानसिकता बनी हुई है, चूंकि वो उस परिस्थिति में रहे हैं। जब कोई बच्चा, हाथी को हम उदाहरण के रूप में ले लें, कि हाथी को छोटी सी जंजीर से बचपन में बांध दिया जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उस जंजीर को बांधो आप, तो हाथी को लगने लगता है वो जंजीर टूटेगी नहीं। सेम स्थिति हमारी इस विधानसभा के लोगों की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कहना चाहता हूं, बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये बात बहुत सटीक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं सबसे, कि जो ये मानसिकता बनी हुई है हमारी, कि हाथी जो बचपन में जंजीर पहने था और वो टूट नहीं रही है, और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है और वो जंजीर फिर भी पहने रहता है और तोड़ नहीं पाता, जबकि उसका शरीर इतनी ताकतवर होता है कि हल्का सा झटका मार देगा वो टूट जाएगी वो जंजीर। ठीक उसी प्रकार हमारी मानसिकता बनी हुई है कि इस विधानसभा के अंदर हम क्षेत्रीय प्रत्याशी को नहीं जिता सकते। ये हमारी मानसिकता है, इससे आप बाहर निकलिए, एक बार कहना सीखिए कि इस बार केवल क्षेत्रीय प्रत्याशी जीतेगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है। तो बाहर से आए हुए हाथियों को हटाए जाने की बात मनोज यादव द्वारा कही जा रही है। क्षेत्रीयता की बात को लेकर इस बार मनोज चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ेंगे। युवाओं की पूरी टीम को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, और मुख्य मुद्दा यही जनता के सामने रखा जा रहा है कि अगर क्षेत्रीय प्रत्याशी होगा तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र का विकास ज्यादा बेहतर ढंग से करेगा, बजाय इसके कि जो बाहर से आकर यहाँ पर आए हुए हैं और पार्टियों के माध्यम से, अन्य पार्टियों के माध्यम से चुनाव जीतकर पद पाना चाहते हैं। देखना यह होगा कि आने वाली 17 तारीख को आखिरकार जनता किसके मन की सुनती है। क्या ये हाथी वाली थ्योरी जनता के दिमाग में बैठती है, या फिर जो वर्षों पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जनता उसी परंपरा का पालन करती है।